लेखपाल ने मारा लेखपाल मैंने पूरा चुन चलवा लेखपालों द्वारा अभी पहले पकड़वाए थे। वो जमीन मैंने खरीदी थी, मेरा लीगल एग्रीमेंट था, मैं नपवाने के। शिष्टाचार, भ्रष्टाचार और इन्हीं के बीच में लेखपालों ने दिया एंटी करप्शन टीम को मार। जी हाँ, ये वो सुर्खियां हैं जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी के सबसे करीबी जनपद बाराबंकी से निकल कर आ रही। दरअसल यहां पर आरोप है कि तमाम लेखपालों ने एंटी करप्शन की एक टीम को बाकायदे झुंड में जाकर पीटा। न सिर्फ पीटा बल्कि उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। और इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिले में यह मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोगों का आरोप है कि लेखपालों ने गुंडई की, दबंगई की और जिसके बाद वहां पर मौजूद जो शिकायत करता था उसको भी मारा पीटा गया। ये मामला खूब ज्यादा सुर्खियों में, लेकिन अब इस मामले में तह तक जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हो रही। लेकिन इस पूरे मामले की असल वास्तविकता क्या है, इस पूरी वास्तविकता से हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। घटना पिछले दिनों की है जब एंटी करप्शन की टीम को यह सूचना मिलती है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की सदर तहसील में एक लेखपाल के द्वारा एक किसान के कार्य को कराए जाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही। शिकायतकर्ता ने इस शिकायत को एंटी करप्शन की टीम से किया। एंटी करप्शन की टीम मौके पर पहुंचती। इस दौरान दो लेखपाल और उनके मुंशी को गिरफ्तार भी किया जाता है। उस दौरान भी लगातार हंगामा होता है। लेखपाल संगठन लगातार इस बात का विरोध करते हैं लेकिन उनकी दाल नहीं गलती है। कहीं ना कहीं यह मामला कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद इस मामले की एक बार फिर से सुर्खियां बनती। दरअसल शनिवार को जब पूरे उत्तर प्रदेश की तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा था, उसी दौरान जनपद बाराबंकी में संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे प्रमुख पटल पर आकर राजस्व के कार्य निपटाने वाले तमाम लेखपाल उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जनपद की आदर्श कोतवाली नगर में मौजूद थे। आरोप था कि लेखपालों ने एंटी करप्शन की टीम को दौड़ाकर पीटा है। यही नहीं, जो शिकायतकर्ता था उस शिकायतकर्ता का सिर भी फोड़ दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच में विभिन्न विभिन्न मत रहे। हमने इस मामले को लेकर जनपद के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ, लेखपालों के साथ और एंटी करप्शन की टीम के कुछ जानने वाले लोगों से बात करते हुए इस पूरे मामले की छानबीन की। तो ये पूरा मामला सामने निकल कर तब आया जब इस मामले में पहले शिकायतकर्ता बलवंत यादव ने यह शिकायत की थी कि यहाँ पर उनके द्वारा घूस मांगी जा रही लेखपालों के द्वारा, और उसी के एवज में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने एंटी करप्शन की टीम से शिकायत की। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपालों को रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद अब मौके पर वह टीम नजरी नक्शा बनाने आई थी, या यूं कह लीजिए कि आसान भाषा में एंटी करप्शन की टीम वहां पर नजरी नक्शा के साथ साथ इस पूरे मामले की विवेचना करने पहुंची थी और इस दौरान शिकायतकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसी समय लोगों का कहना है कि शिकायतकर्ता के साथ साथ एंटी करप्शन की टीम को दौड़ा कर मारा गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक अलग मोड़ तब आता है जब वहां पर दो महिला लेखपालों के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि वह दोनों लोग अपना कार्य सरकार करके तहसील के गेट से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान जब वह फोटोकॉपी की दुकान के पास थी तो वहां पर एक अज्ञात युवक ने उन पर फब्तियां कसी, और न सिर्फ फब्तियां कसी बल्कि कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिससे उन महिला लेखपालों में रोष आ गया। इन महिला लेखपालों का यह भी कहना था कि ऐसे माहौल में वो कैसे काम कर सकती हैं। हालांकि उसके बाद ही उस व्यक्ति को वहां पर लेखपालों के साथ साथ अन्य लोगों ने मारा पीटा। लोगों का यह भी कहना है कि अधिवक्ताओं ने जब देखा कि उस महिला लेखपाल के साथ अभद्रता हो रही है तो वहां पर तमाम अधिवक्ता महिला लेखपालों के पक्ष में खड़े हो गए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि वैसे तो ये दो अलग अलग घटनाएं लग रही, लेकिन इसके तार उससे जुड़ते हैं जब उस व्यक्ति का जिसको मारा पीटा गया वो वही व्यक्ति निकलता है। हालांकि
यह विवेचना का विषय है कि जिस व्यक्ति ने महिला लेखपालों पर फप्तियां कसी, क्या वो और शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति है? इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक विवेचना का विषय बन गया है। 11 बजे के आसपास हम लोग जो तहसील से बाहर फोटोकॉपी कराने के लिए निकले थे, तो वहीं पे खड़ा हुआ था, कुछ लोग थे और हम लोग निकलने लगे तो ये अजीब से देख रहा था। उसके बाद इसने सोनल के कंधे पे ऐसे धक्का मारा, तो मैंने विरोध किया। मैंने कहा अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, बदतमीजी कर रहे हो। तो इसने कहा तुम्हारे जैसी बहुत आसपास हमारे घूमती हैं और तुम लोगों को जो है नंगा कर देंगे, ये वो। तो हम लोगों ने उस पर विरोध करना शुरू किया, तो इसने हम लोगों को खींचने की कोशिश की। तो खींचने में इसने मेरा कुर्ता भी साइड से फट गया और हम लोग जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो हम लोग तहसील के अंदर आए, थोड़ा सा बाहर जो लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने संज्ञानित किया। तब जो है तब तक कि ये वहाँ से थोड़ा आगे शायद बढ़ गया था, बदतमीजी कर रहा था। बदतमीजी कर रहा था, बहुत ज़्यादा बदतमीजी। इस तरह की बदतमीजी में हम लोग काम कैसे करेंगे? इस तरह की दिक्कत आ रही, इस तरह की प्रताड़ना, तब से यहाँ पे बैठे, अभी तहरीर भी हम लोग की दर्ज नहीं हुई है। और इस तरह से हम लोग इतना परेशान हैं इस मामले को लेकर के कि क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, फील्ड में निकलते हैं और ऐसे लोगों से हम लोग को खतरा भी है। क्योंकि अभी ये जब जिस तरह से बोला इसने, उन्होंने वैसे भी कहा है कि मैं एक एक को देख लूंगा, एक एक को नंगा करके देखूंगा। तो हम लोग को इस तरह की बयानबाजी बदतमीजी वाला दे रहे हैं। कौन है ये? अब ये तो हम नहीं जानते थे कौन है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि शायद कोई प्रॉपर्टी डीलर। अब इसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पता चला। पहले भी हुआ है? हम इनको हम लोग पहले कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं जानते। ये तहसील में हुआ है? तहसील के बस गेट पे ही बाहर जस्ट गेट है पीछे वाला, उसी के बगल। आप लोगों ने क्या तहरीर दिया है? हम लोगों ने तहरीर दिया। अब इस पूरे मामले में जो सबसे रोचक बात निकल कर आ रही है, वो रोचक बात ये निकल कर आ रही है कि एंटी करप्शन की टीम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। वहीं महिला लेखपालों ने भी फप्ती कसने वाले उस अज्ञात युवक पर भी अज्ञात के नाम से मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, वो भी सामने खुलकर आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि एंटी करप्शन की टीम तहसील के अंदर नहीं थी, बल्कि तहसील के गेट के ठीक सामने बने साईं होटल के आसपास की थी। तो यहाँ पर जो प्रथम दृष्टया ये बात कही जा रही है कि पूरा घटनाक्रम तहसील के अंदर घटित हुआ, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसको लेकर अधिकारियों ने भी स्थिति साफ कर दी। बहरहाल शुरुआती दौर में जब ये मामला बढ़ा तो वहां पर एडीएम, एडिशनल एसपी और एसडीएम नवाबगंज आर जगत साई मौजूद रहे। आर जगत साई ने पत्रकारों से बात करते हुए प्राथमिकता के तौर पर जो जानकारी दी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि वहां पर एंटी करप्शन की टीम थी या कुछ नहीं। आर जगत साई क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले उन्हीं की बात सुनते हैं। सर, क्या कुछ मामला हुआ है तहसील में? सर, आज एक मारपीट हुआ है। ये तहसील के बाहर एक साई स्वीट्स है, उसके पास एक आदमी को मारा पीटा है। इसमें पूरा अभी क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। सीसीटीवी कैमरास वहाँ जितने हैं वो सब चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब क्लैरिटी मिलेगा तब पता चलेगा। क्यों ये विवाद हुआ, क्या था मामला, कुछ थोड़ा सा? इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, जब क्लैरिटी मिलेगा। सर, ये कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन को जो शिकायत किया था, उस शिकायतकर्ता को पीटा गया है तहसील परिसर में। ये सब हमें अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगा बताएंगे। सर, लेखपालों ने मारपीट की है। दोनों पक्ष सर थाने पे मौजूद। पीड़ित पक्ष का आरोप है एसडीएम कोर्ट के पास मारपीट हुई है। नहीं, गलत बात है। ये तहसील कैंपस के अंदर कुछ मारपीट नहीं हुआ। ये साई स्वीट्स तहसील के सामने डायगोनल में है, वहाँ पे रोड पे मारपीट हुआ। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये सीसीटीवी कैमरा वीडियो देख के पता चलेगा। सर, क्या तहसील परिसर में आज एंटी करप्शन के भी कुछ लोग आए हुए थे इस टीम के? इसमें सूचना नहीं है, कुछ कोई आया नहीं। इस पूरे वृत्तांत के बाद जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो सामने निकल कर ये आ रही है कि लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष आशुतोष वर्मा से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि उनको यह सूचना मिली थी कि महिला लेखपालों के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा अभद्रता की जा रही है। इसी के चलते वो सभी लोग बाहर आए और वहां पर जो वो व्यक्ति था जो अभद्रता कर रहा था, उससे जब बातचीत कही तो उसने कहा सुनी में करते हुए कहीं ना कहीं एलानिया धमकी दी और उसके बाद जो कुछ हुआ हुआ। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि मौके पर एंटी करप्शन की टीम मौजूद है अथवा नहीं। उनका साफ तौर पर दावा यह भी है कि वे लोग इस पूरे मामले से, पूरी बात से अनभिज्ञ थे। जैसा कि आशुतोष वर्मा ने हमसे मुलाकात में बात कही, हम वही चीज आपको बता रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अब विवेचना एक बड़ी विषय बन गई है, क्योंकि यह मामला कहीं ना कहीं कई परतों में उलझ गया है और इस मामले में आदर्श कोतवाली नगर में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हालांकि तमाम लोगों का यह आरोप है कि लेखपालों ने गुंडई दिखाई जरूर है,
लेकिन इस पूरे मामले में इस बात पर तह तक जाना बहुत आवश्यक होगा कि इस पूरे मामले का वास्तविक घटनाक्रम क्या है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है और पुलिस इस पूरे मामले में किस नजर से सतर्क दृष्टि बनाए रखी हुई, इस पूरे बाबत जानकारी दे रहे हैं जनपद बाराबंकी के एएसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। 17 दिसंबर 2024 को एंटी करप्शन टीम अयोध्या के द्वारा एक राजस्व कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग की विवेचना के संदर्भ में आज निरीक्षण घटनास्थल करने विवेचक अपनी टीम के साथ आए थे। उसी समय 8-10 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। नक्शा नजरी जो बन रहा था उसको छीनने का प्रयास किया गया। इनके साथ धक्का मुक्की गाड़ी के साथ किया गया। किसी तरीके से टीम वहां से अपने को सुरक्षित निकाल ले गई। इसके संदर्भ में निरीक्षक वीरेंद्र के द्वारा तहरीर दी गई है। इसी के साथ जो एंटी करप्शन की कार्रवाई के संदर्भ में कंप्लेनेंट था बलवंत के द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके एक साथी के साथ उसी समय के आसपास कतिपय राजस्व कर्मियों के द्वारा, जिनके नाम भी उनके द्वारा दिए गए हैं, मारपीट किया गया जिससे उनको चोटें आई हैं। इस आशय का तहरीर प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में एक महिला राजस्व कर्मी के द्वारा भी एक तहरीर दिया गया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तीनों के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई विधि के दायरे में की जा रही है। तथ्यों की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। चश्मदीद साक्षियों से बात की जा रही है। जो भी तथ्य, जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, तीनों प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले का वो चर्चित मामला था जो इस वक्त की खूब ज्यादा सुर्खियों में है। लगातार इस पूरे मामले पर न सिर्फ बातचीत हो रही है बल्कि एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही। तमाम अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि जिला अधिकारी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों इस पूरे मामले को लेकर बार बार सामने बात निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं लेखपालों और वकीलों के बीच में भी इस पूरे मामले को लेकर जोड़ा गया। अधिवक्ताओं का भी एक दल कोतवाली पहुंचा था क्योंकि उन्हें पहले लगा कि ये पूरा मामला अधिवक्ताओं का है, लेकिन इन सब मामलों से कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं ने बताया कि उनका इस पूरी लड़ाई झगड़े मारपीट से कोई मतलब नहीं। कमाल की बात तो ये है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी बीच में आती है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन एक किसान की मदद कर रहे थे और उस किसान की मदद के चलते ये सब ऐसा घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, आज बाराबंकी के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं चल रहा बल्कि जंगल राज चल रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि जंगल राज से भी बदतर हालात हैं, क्योंकि जंगल के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर ना कोई कानून रह गया है, ना कोई व्यवस्था रह गई है, ना कोई सिद्धांत रह गया है, ना कोई उसूल रह गया है। आज भ्रष्टाचार पर सवाल करना खतरनाक हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस मामले को लेकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया है वो मामला बेहद चौंकाने वाला है और बहुत ही यहाँ की व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है। आम आदमी पार्टी बाराबंकी इकाई के हमारे ज़िला महासचिव जुगराज सिंह जी, जो लगातार समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जो लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लगातार जुगराज जी संघर्ष करते रहे हैं। और अभी एक मामला भ्रष्टाचार का सामने आया था कि बाराबंकी जनपद के ही एक किसान हैं जो काफ़ी समय से अपनी ज़मीन की पैमाइश के लिए परेशान थे। लेखपाल उनसे धन उगाही करता था और उनका काम समय पर नहीं कर रहा था, जिसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, ज़मीन की पैमाइश नहीं की गई, तो एंटी करप्शन टीम से शिकायत करने के बाद आज जो घटना घटी है वो यकीनन बाराबंकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। आज जब उस मसले की तफ्तीश करने के लिए, विवेचना करने के लिए एंटी करप्शन की टीम सदर तहसील में आई, जुगराज सिंह जी को बुलाया गया था सवाल जवाब के लिए, क्योंकि वो शिकायत करता थे। उस समय लेखपालों ने पूर्व नियोजित ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में जुगराज सिंह जी के ऊपर जानलेवा हमला किया
उनका सर फट गया, शरीर में कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे, एंटी करप्शन टीम के लोग मौजूद थे। एसडीएम कोर्ट की ये घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस कदर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है कि पुलिस अधिकारियों के सामने दोबारा उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की गई और धमकी दी भी गई, लेकिन अभी तक जिस तरह की कार्रवाई अपराधी प्रवृत्ति के लेखपालों के ऊपर होनी चाहिए थी, वैसी कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। मैं यहाँ के डीएम से, यहाँ के एसपी से और आला पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर समय रहते दोषी लेखपालों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और उनको तर्क संगत ढंग से उनके ऊपर अगर मुकदमे नहीं लिखे गए, तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। आम आदमी पार्टी पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से संपर्क करने के लिए बाध्य होगी। इस मामले को हम ठंडे बस्ते में कदापि नहीं जाने देंगे। पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस मामले को लेकर हम लड़ेंगे और जब तक जुगराज सिंह जी को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उनके दोषियों के ऊपर, उनके हमलावरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी सुकून से बैठने वाली नहीं है। इस मामले में एक बात और सामने आ रही है कि जुगराज सिंह जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। हम आम आदमी पार्टी की जनपद इकाई जो बाराबंकी की है, उसकी तरफ से और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पूरे प्रशासन को इस बात की चेतावनी देते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि वहां पर जो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सब से वीडियोस को निकाला जाए, सारे साक्ष्यों की विवेचना की जाए और वहां पर साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से घटना घटी है। जिन महिला लेखपालों का नाम लेकर जुगराज सिंह जी को बदनाम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी इस तरह की किसी भी साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी भी तरह का लांछन लगाने का प्रयास किया गया, किसी भी तरीके से अगर जुगराज सिंह जी को फंसाने की कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जिंदा है, इस देश की अदालतें जिंदा हैं। और मैं उन महिला लेखपालों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वो गलत तरीके से जुगराज सिंह जी को फंसाने के लिए सामने आएंगी, तो आने वाले दिनों में उनको कोर्ट में घसीटेंगे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे और उनको अपनी नौकरी की चिंता अवश्य करनी चाहिए। इस बात की गलती नहीं करनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी है जो कलम के दम पर काम करती है, जो हौसले के दम पर काम करती है, जो संघर्ष के दम पर काम करती है। आम आदमी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, कलेजे वालों की पार्टी है, बड़े जिगरे वालों की पार्टी है। इस बात का ख्याल उन महिला लेखपालों को भी रखना चाहिए और जिन लेखपालों ने जुगराज सिंह जी के ऊपर हमला किया, इस बात का ख्याल उनको भी रखना चाहिए। तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हम ज़रूरत पड़ी तो अदालतों का भी सहारा लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आला अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर उतर कर अगर संघर्ष करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस मामले में जो लोग दोषी हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलती है, आम आदमी पार्टी का ना तो कोई नेता सुकून से बैठेगा, न तो कोई कार्यकर्ता सुकून से बैठेगा। पुलिस द्वारा बयान जारी किया गया है कि इसमें मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। तथ्यात्मक कार्रवाई तभी संभव हो सकती है जब कुछ इसमें फैक्ट सामने निकल के आते हैं। क्या आप लोग इस विषय को लेकर के किन्हीं सीनियर अफसरों से मिलना चाहेंगे या वार्ता कोई करना चाहेंगे, या क्या आगे की प्लानिंग क्या है? बिल्कुल, हम पुलिसिया कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, वो किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम एसपी से मुलाकात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे। तो हम किसी भी स्तर पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक दोषी लेखपालों को सज़ा नहीं मिलती है, हम जो कुछ भी संभव होगा वो अपने कार्यकर्ता के लिए करेंगे। और बहरहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन अपनी सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी मामले में न्यूसेंस कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कहीं ना कहीं मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि विवेचना के बाद इस पूरे मामले की असलियत क्या कुछ सामने निकल कर आती है। बहरहाल ये खबर खूब ज्यादा चर्चाओं में है कि लेखपालों की गुंडई, लेखपालों की दबंगई कहीं ना कहीं एंटी करप्शन की टीम पर भारी पड़ी है। लेकिन वहीं
लेखपाल संघ का यह भी तर्क है कि उन्हें इस बाबत की जानकारी ही नहीं थी कि वहां पर एंटी करप्शन की टीम मौजूद है। सच क्या है ये तो विवेचना बताएगी, लेकिन ये मामला खूब ज्यादा सुर्खियों में, सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई और बाराबंकी जनपद के इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के स्तर पर सवालिया निशान खड़े करके खूब ज्यादा चर्चाओं में ला दिया है। बहरहाल आपकी क्या गुजरा है, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।